दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि करोड़ों लोगों का पेट भरने वाला आशीर्वाद आटा भारत के पेट पर लात मार रहा है? या फिर क्या आपको यकीन होगा कि बच्चों को एक नया भविष्य देने का वादा करने वाली क्लासमेट कंपनी भारत के भविष्य को डुबाती जा रही है? दोस्तों, हम यहाँ पर मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आशीर्वाद आटा, क्लासमेट की कॉपियां और बिंगो चिप्स बनाने वाली कंपनी वही है जो गोल्डफ्लेक और नेविकिड जैसे सिगरेट बनाकर बेचती है, जिसके केवल धुएं से ही 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं। जबकि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी संख्या सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। लेकिन इतनी जानलेवा होने के बावजूद भी क्यों सिगरेट बनाने वाली कंपनी आईटीसी आसमान छू रही है और किस तरह भारत का भविष्य गर्दिश में जा रहा है? 17वीं शताब्दी ये वो दौर था जिसने दुनिया भर के लोगों को सिगरेट पीना सिखाया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये कि जब लोगों ने सिगरेट पीना शुरू किया तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई जानलेवा चीज है। उस समय तो लोग इसे ऐसे पीते थे जैसे कि बच्चे टॉफी खाते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में स्मोकिंग और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और उसी दौरान आईटीसी कंपनी की नींव रखी गई। ये कंपनी 113 साल पुरानी है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने 1910 में कोलकाता से की थी और उस समय कंपनी का नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जब ये कंपनी खोली गई थी तो इसमें 28.5% शेयर गवर्नमेंट के थे, 29.4% शेयर्स ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी के थे और बाकी के शेयर्स इंडिविजुअल इंडियन इन्वेस्टर्स के नाम पे थे। वैसे तो सिगरेट भारतीय मार्केट में पहले से ही मौजूद थी, लेकिन ये कंपनी उसे और भी ज्यादा मॉडर्न तरीके से पेश करना चाहते थे ताकि उनका प्रोडक्ट लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाए, जिसके लिए खुलकर एड चलाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए और जमकर आईटीसी सिगरेट को प्रमोट किया गया। और इस तरह ये सिगरेट धीरे धीरे देश के हर कोने में पॉपुलर होती चली गई। लेकिन फिर साल 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके बाद ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी भी इस कंपनी से अलग हो गई, जिसके बाद 1970 में इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। वैसे तो गवर्नमेंट का इस कंपनी में बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन भारत की सरकार अपना नाम किसी टोबैको कंपनी के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे, इसलिए 1974 में इस कंपनी का नाम दोबारा से बदला गया और तब इसे आईटीसी लिमिटेड नाम दिया गया। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुके। गवर्नमेंट इस कंपनी के टोबैको बेचने वाली इमेज को भी हटाने की कोशिश में लग गई और आज देखिए वो कामयाब भी है। तभी तो बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जिस आशीर्वाद आटे को वो चाव से खाते हैं उसे वही सिगरेट कंपनी बनाती है। असल में ये कंपनी इतनी ज्यादा बुलंदियां इसलिए छू रही है क्योंकि इसे उन सेक्टर्स में डेवलप किया गया जो हम भारतीयों की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम है। यही कारण है कि धीरे धीरे आईटीसी कई अलग अलग कंपनियों का ग्रुप बनता चला गया, जिसमें आज सनफीस्ट, बिंगो, यिप्पी नूडल्स, बी नेचुरल, एंगेज, सावलॉन और क्लासमेट जैसे पॉपुलर ब्रांड शामिल हैं, जिनको हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इन सबका मालिक एक ही है और वो है आईटीसी लिमिटेड। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि आईटीसी कंपनी को अलग अलग सेक्टर्स में अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी, जो सिर्फ एक ही तरीके से कमाया जा सकता था, और वो है सिगरेट बेच के। क्योंकि सिगरेट के पीछे लाख क्यों न लिखा हो कि ये जानलेवा है, इसके सेवन से कैंसर हो सकता है, लेकिन लोग इसे पीने से बाज नहीं आएंगे। और यही वजह है कि सिगरेट बनाने वाली कंपनियां मालामाल होती जा रही हैं। आज न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सिगरेट को बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे देखा जाता है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2018 में दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर कंपनी ने 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया था, जो कि स्टारबक्स, पेप्सिको और कोका कोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के कुल प्रॉफिट से भी ज्यादा था। और इसी तरह का प्रॉफिट आईटीसी कंपनी भारत में सिगरेट बेचकर कमा रहे थे और उन पैसों का इस्तेमाल अलग अलग तरह के ब्रांड्स को बनाने में किया जा रहा था। लेकिन फिर आया साल 2004, जिसने इस कंपनी को हिलाकर रख दिया। ये साल आईटीसी कंपनी के लिए मनहूसियत भरा था, क्योंकि सरकार ने धूम्रपान की वजह से बढ़ते बीमारियों और आदतों को देखते हुए सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया, जिसके बाद आईटीसी सहित और भी कई सारी सिगरेट कंपनियों की हालत खराब हो गई, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट के किसी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे बेचना आसान नहीं होता। और इसी चिंता में कंपनियां डूबी जा रहे थे। यहाँ तक कि आईटीसी की दूसरी कंपनियां जो सिगरेट से कमाए गए प्रॉफिट पे खड़ी थीं, वो भी नुकसान में जा रहे थे। लेकिन फिर आईटीसी कंपनी ने प्राइस, प्लेस और प्रमोशन स्ट्रेटजी लगाई। असल में इस कंपनी ने अपनी सिगरेट को अलग अलग नाम से कई सारे प्राइस कैटेगरी में लॉन्च कर दिया, ताकि हर तरह के लोग इसे आसानी से खरीद सकें। तभी तो आज आईटीसी कंपनी के पास एक दो नहीं बल्कि 14 सिगरेट ब्रांड्स हैं और हर तरह का कस्टमर, फिर चाहे वो सड़क पर रिक्शा चलाने वाला हो या मर्सिडीज में घूमने वाला, इस कंपनी की सिगरेट को अपनी औकात के हिसाब से खरीद सकता है। आईटीसी कंपनी की दूसरी स्ट्रेटजी थी सही जगह पर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, ताकि लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा इनके प्रोडक्ट पे जा सके, जिसके लिए कंपनी ने दुकानदारों को पैसे दिए और अपनी सिगरेट के डिस्प्ले बॉक्स को दुकान के बिल्कुल सामने लगवा दिया।
ताकि इसे देखने के बाद लोग इसे ट्राई करना चाहें और बार बार पैकेट्स को देखने की वजह से कभी न मिटने वाली इसकी इमेज उनके दिमाग में छप जाए। साथ ही बहुत सी जगहों पर इन्होंने अपने सिगरेट्स के होल्डिंग्स भी लगवाए और इसी के चलते इनकी कंपनी वापस पटरी पर उतरनी शुरू हो गई। लेकिन अभी तो इस कंपनी को उछाल मिलना बाकी था और वो तब मिला जब इन्होंने अपना शातिर दिमाग लगाना शुरू किया और सिगरेट एडवर्टाइजमेंट को भारत में पूरी तरह से बैन करने के बाद भी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया। जी हाँ, सुनकर हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन आईटीसी कंपनी ने इस काम को भी मुमकिन करके दिखा दिया और ये सब कुछ हुआ फिल्म इंडस्ट्री के जरिए, जहां आज भी बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस सिगरेट फूकते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि तब तक बॉलीवुड पूरी दुनिया में छा चुका था। लोगों के ऊपर बॉलीवुड का ऐसा जुनून सवार था कि लोग फिल्मों के अलग अलग कैरेक्टर में खुद को देखते थे। कोई सुनील शेट्टी बन के घूमता था तो कोई कुछ कुछ होता है वाला राहुल बनना चाहता था, जिसके लिए लोग वैसे ही कपड़े पहनते थे और हेयर स्टाइल भी रखते थे। लेकिन बात केवल कॉस्ट्यूम और हेयर स्टाइल तक ही सीमित नहीं थे, क्योंकि जब उनका फेवरेट एक्टर स्टाइल मारने के लिए स्मोकिंग करता था तो ऑडियंस को भी लगता था कि यार ये तो बहुत गजब की चीज है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक सर्वे में ये बात साबित हो चुकी है कि फिल्मों में दिखाए गए कुछ सेकंड्स के सीन से लोग इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि खुद को कूल दिखाने के लिए वो भी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम ने बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े को सामने रखा है, जिसके मुताबिक भारत की 76% फिल्मों में टोबैको सीन्स दिखाए जाते हैं और उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर 52.2% बच्चे अपनी जिंदगी में पहली बार स्मोकिंग करते हैं। हमारे भारत में फिल्मों का हाल तो आप जानते ही हैं कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां हर साल 1000 से भी ज्यादा फिल्में अलग अलग भाषाओं में बनाई जाती हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस फिल्म की शुरुआत में स्मोकिंग जानलेवा है जैसी चीज दिखाई जाती है, उन्हीं फिल्मों में बार बार लीड एक्टर या एक्ट्रेसेस के स्मोकिंग करने वाले सीन्स भी मौजूद होते हैं, जिसके लिए कंपनी प्रोडक्शन हाउस को बहुत बड़ा अमाउंट देती है ताकि वो फिल्मों में स्मोकिंग को ग्लैमर के साथ जोड़कर दिखा सकें। और इसका कितना बड़ा फायदा कंपनियों को होता है वो तो आप देख ही चुके हैं। मतलब सच में 2004 में जो कंपनी पूरी तरह से डूबने वाली थी, आज उसी कंपनी ने कुछ खास स्ट्रैटेजी लगाकर अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत बना लिया है कि उसे अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए टीवी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। मात्र 4 साल के अंदर आईटीसी कंपनी 75% मार्केट शेयर के साथ इंडियन सिगरेट इंडस्ट्री के लीडर बन गए। यहाँ तक कि जब 2008 में आईटीसी कंपनी ने अपनी सिगरेट के दाम 20% तक बढ़ा दिए, तब भी इसकी सेल्स पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा इस साल तो सिगरेट की सेल और ज्यादा बढ़ गई और इस तरह साल दर साल सिगरेट की सेल्स बढ़ती चली गई और कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाती रही। यहाँ तक कि महामारी आने के बाद लोग अपनी सेहत को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए थे और काफी सोच समझकर चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं आईटीसी कंपनी की सेल और प्रॉफिट बढ़ती ही जा रहे थे। आज आईटीसी कंपनी के अंडर कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये कंपनी आज 74% से भी ज्यादा का प्रॉफिट केवल सिगरेट बेच के ही कमाती है। बाकी का जो 26% प्रॉफिट है वो इसे फूड, एजुकेशन और ब्यूटी जैसे अलग अलग सेक्टर में मौजूद प्रोडक्ट से मिलता है। वैसे आपको बता दें कि ये कंपनी होटल चेन भी चलाती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो इसे सिगरेट बेच के ही होता है और इसी की बदौलत आईटीसी कंपनी आज भारत की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, जिससे सरकार को अरबों का प्रॉफिट होता है। और इसी प्रॉफिट के चक्कर में भारत का हर दूसरा नौजवान सिगरेट की लत का शिकार होता जा रहा है। अब इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।